बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स है उसका गैस शेयर करने लगा हूँ 2023 के लिए। आप पंजाब के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा जो पेपर है वो आपका इसमें से अटैम्प्ट हो जाएगा सारे का सारा। इसके अंदर मैं कुछ चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा बच्चों। एक तो आप लोग जानते हो कि जो फ़िज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो इसका मेन पार्ट होते हैं 44 मार्क्स के। तो वो आप लोगों ने एक्सरसाइज के शॉर्ट सबसे पहले अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ मैंने कुछ एक्सरसाइज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हुए हैं। बच्चों याद रखिएगा, मोर देन 60% पेपर एट लीस्ट इतना शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आपके आए होते हैं कि आपकी जो चॉइस है उसके साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तो मैंने खैर बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं, क्योंकि अगर वो जो 40% दूसरे अंदर से कॉन्सेप्चुअल भी आने हैं तो बच्चों इन गैस से इंशाल्लाह आपके वो भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। ये आपको नज़र आ रहे होंगे बच्चों, ये यहाँ तक तकरीबन जो है, ये जो पहले मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस शेयर किए हुए हैं, ये 10-12, ये तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ लाजमी करने हैं, क्योंकि ये जो है मोस्टली क्वेश्चन इसके अंदर कुछ एक्सरसाइज के हैं। और चैप्टर 1 के अंदर आपने स्पेशली वो क्वेश्चन ज़रूर कर लो बच्चों जो एक्सरसाइज के हैं। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं वो कोशिश करें कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करें। अगर मैं यूनिट नंबर 2 की बात करूं तो, और एक और बात भी याद रखना, आप लोगों ने अपनी स्कीम को लाजमी देख लेना है यार, कि स्कीम के अकॉर्डिंग हम किन चैप्टर्स को जो है वो स्किप कर सकते हैं। उसको स्किप करने के बाद भी आपका पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो सकता है बच्चों। अगेन इसके अंदर भी जो बच्चों यूनिट 2 में आप लोग देख सकते हो कि जो पहले तकरीबन कोई 15 के करीब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या 16-17 होंगे बच्चों, वो एक्सरसाइज के हैं। तो उनको तो बिल्कुल ना घोल के पी जाओ, उनमें से कोई क्वेश्चंस ऐसा नहीं छोड़ना जो बच्चों आप लोगों को ना आता हो। देखो जैसे ये क्वेश्चन नंबर मुझे नज़र आ रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं 22 की बात करूं, 24 की बात करूं, इसके अलावा हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर है 26, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको नहीं छोड़ना आपने। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। तो इसके अंदर मैंने, आप लोग जानते हो बेसिकली जो हमारे पास ना, जो हम कहते हैं ना एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस नहीं होते, तो बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं फिर वो कहाँ से होते हैं? वो बेसिकली ऐसे ही होता है बच्चों। ये आपको डेफिनेशन नज़र आ रही हैं, ये डेफिनेशंस काफ़ी सारी फिर साथ में ऐड होती हैं। तो बुक के अंदर जो डेफिनेशंस होती हैं वो भी आपने कर लेनी है। साथ में किसी चीज़ का कोई फार्मूला होता है वो आपको आना चाहिए। कोई चीज़ कैलकुलेट करने का बोलता है, कोई कॉन्सेप्ट कोई पूछ लेता है अंदर से, तो वो भी आपको आना चाहिए। और ये सारी चीज़ें बच्चों मैंने इन क्वेश्चंस के अंदर शेयर कर दी हैं। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करोगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो इनसे हट के होगा। तो आपका पेपर जो है वो पूरे का पूरा अटैम्प्ट हो जाएगा। और इसके अंदर अगेन जो पहले आपके 10-15 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको नहीं छोड़ना आपने। यूनिट नंबर मैं 4 की अगर बात करूं तो बच्चों इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए बच्चों। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इम्पोर्टेंट है, ये सारे। और 7 क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। और ये वैसे तो कोशिश करें सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये 11वां बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ़िज़िक्स के अंदर एक ये 13वां बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 14 जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट यहाँ 14 के अंदर एक्चुअली आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कुछ वो पॉइंट्स होते हैं वो साथ में ऐड नहीं हैं, तो आपने ये याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है वो करना है आपने। ये 15 भी बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 16 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है बेटा। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। तो इसके अंदर अगेन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। और साथ में ये बाकी क्वेश्चंस भी अच्छे से करें आप, इंशाल्लाह इनमें से भी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। 9 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10 तो
बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों, ये 13 मुझे नज़र आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करना है बच्चों। और इसके अंदर आपने बेसिकली देखना, ये जैसे 18 मुझे नज़र आ रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज के हैं, और एक्सरसाइज में भी बच्चों एक चीज़ याद रखना कि वो क्वेश्चंस जिनमें डायग्राम बनी हुई हैं उसको भी एक्सरसाइज के करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई एक्सरसाइज का ऐसा क्वेश्चन जो 3-4 लाइनों का है तो बच्चों उसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पेपर में मोस्टली वो शॉर्ट क्वेश्चंस को वो प्रेफर करता है एक्सरसाइज के जो 1-1 लाइन के होते हैं, 2-2 लाइन्स के होते हैं। अब हम बात करते हैं जी चैप्टर नंबर 6 की। इसके अंदर जो डेफिनेशंस पहले मैंने दी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखें बच्चों। और इसके बाद कुछ मैंने ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये टर्मिनल वेलोसिटी की एक डेफिनेशन मैंने दी है 13, ये इम्पोर्टेंट है। 14 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 15 तो आप समझें जी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ सकते। और इसके अलावा ये जो 18 है ये भी इम्पोर्टेंट है जी, और 19 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एंड पे बेसिकली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो ये सारे करें। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर आपका है जी ये 7, और इसमें मैंने सबसे पहले तो है जो डेफिनेशंस हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरे चैप्टर्स की मैंने वो ऐड कर दी हैं, वो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अंदर कुछ लाज वगैरह, जैसे ये हुक लॉ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। और साथ में ये जो फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, रेजोनेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है। और साथ में जी मैंने कुछ क्वेश्चंस भी अंदर से दिए हुए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से करो। और ये 7 क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है, ये 8 भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसके बाद ये नीचे जो है वो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो इनका तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, गुनाह है इनको छोड़ना बेटा। इसके बाद है जी आपका यूनिट नंबर 8, और इसमें अगेन शुरू में ये सारी आपको नज़र आ रही हैं बच्चों, ये डेफिनेशंस हैं, ये अच्छे से कर लो। इसके बाद मैंने ये क्वेश्चन नंबर जो ऐड किया हुआ है जी 3, ये भी करें बच्चों। और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 6 है बच्चों, ये भी साथ में अच्छे से कर लें। और कोशिश करें ये 13 क्वेश्चन जो है डॉपलर इफ़ेक्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो नीचे वाले क्वेश्चंस है सारे आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें जैसे ये क्वेश्चंस 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, और ये 23 है, ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, इनको कर लो ताकि रिस्क ना हो यार, आपका जो पेपर है वो सारे का सारा हो जाए, आप वहाँ परेशान ना हो। इसलिए आपने तैयारी अच्छे से करके जानी है, और मुझे उम्मीद है आप अच्छे बच्चे हो, आपकी तैयारी अच्छी होगी। और यूनिट नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी ये क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये प्रिंसिपल जो है ना, ये जब मैंने पेपर दिए थे ये तब भी आया था यार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 की जो डेफिनेशन है ये इम्पोर्टेंट है, 7 भी इम्पोर्टेंट है। और 7 के नीचे तो वैसे भी सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये एक्सरसाइज के हैं, तो इनको आपने अच्छे से कर लेना है यार, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। और इसमें चैप्टर 10 की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं जी, इनको आप अच्छे से करें। ये सारे क्वेश्चन, इसमें कुछ अंदर से डेफिनेशंस भी ऐड हैं, अंदर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं और एक्सरसाइज के हैं, तो ये सारे कर लें, अच्छी बात है। इसके बाद यूनिट नंबर 11 है जी आपका लास्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का, ये सारे क्वेश्चन मैंने कुछ एक्सरसाइज के ऐड किए हुए हैं। ये जो एंड वाले स्पेशली क्वेश्चंस हैं ये बहुत अच्छे से करें, और जो शुरू वाली डेफिनेशंस हैं उनको भी आप देख लें, तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो इसमें से अटैम्प्ट हो जाएगा। तो इसमें 2 चीज़ें लाजमी करें बच्चे आप, एक तो ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हुए हैं, दूसरे नंबर पे जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऐड की हुई हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ें भी कर लेना, बेशक
जो अंदर वाले जो मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐड किए हैं वो आप ना भी करें तो बच्चों फिर भी जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ना वो पूरे के पूरे अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग शेयर कर दिए हैं जी, ये यूनिट नंबर 1 से। और अगेन मैं फिर से यही कहूँगा कि आप अपने कोई से 3 पेयर यार ख़ुद ढूंढ लो कि आपने कौन से 3 पेयर करने हैं। और इनमें मैंने ऐड किए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स भी किए हुए हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। यूनिट नंबर 2 है जी, आपको नज़र आ रहा है। इसमें मोस्टली हर बार हमारे दौर में भी और अब भी ये स्केलर और वेक्टर उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है। और इसके बाद है जी यूनिट नंबर 3, इसके अंदर भी ये जो आपको नज़र आ रहा है बच्चों, ये प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यूनिट नंबर है जी 4, इसके अंदर स्कैप वेलोसिटी का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये बाकी जो इंटर कन्वर्जन है ये भी इम्पोर्टेंट है, और बाकी भी करें अच्छी बात है बच्चों। ये यूनिट नंबर 5 के ये क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं, इनको भी आप अच्छे से करें ताकि कोई परेशानी ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये अच्छे से करें। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, वह कोशिश करें कि ये सारे क्वेश्चंस कर लें ताकि आपका पेपर हो जाए। ये जो चैप्टर नंबर 6 है इसकी ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बर्नौली इक्वेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये भी इम्पोर्टेंट है। और साथ में ये न्यूमेरिकल्स भी मैंने ऐड कर दिए हैं, आप ये भी कर लीजिएगा बच्चों। यूनिट नंबर 7 के अंदर हम चले गए हैं जी। यूनिट 7 में अगेन ये क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं। सिंपल पेंडुलम भी इम्पोर्टेंट है और रेजोनेंस भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से करें। प्लस न्यूमेरिकल और इसकी जो एग्जांपल है बच्चों उनको भी आप अच्छे से देखें। यूनिट नंबर 9 की अगर हम बात करें, अगेन इसमें मैंने 4 शॉर्ट लॉन्ग दिए हैं, बड़े आसान से हैं और चारों ही इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से कोई स्किप नहीं करना आप लोगों ने। चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो है ना वो ये क्वेश्चन नंबर, ये जो माइक्रोस्कोप के हैं ये मोस्टली इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको आपने अच्छे से कर लेना है। इनमें से एक लाजमी आया होता है, न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल भी इसकी देख लीजिएगा। इसके बाद लास्ट है जी चैप्टर आपका 11 और इसके अंदर प्रेशर ऑफ गैस, ये भी इम्पोर्टेंट आना जाता है। और ये जो CP - CV = R है इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। और ये जो कार्नाट थ्योरम होता है बच्चों ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कर लें तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। इनको अच्छे से रेडी करो यार। शॉर्ट जैसे मैंने बताया है उसके ऊपर फोकस करो। अगर आप एवरेज मार्क्स लेना चाह रहे हो या पास होना चाह रहे हो तो कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, अपने शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से रेडी करें। और जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज के शॉर्ट करें और उसके साथ साथ जो है वो अंदर से डेफिनेशंस को अच्छे से कर लें तो आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे, सप्ली से बच जाओगे, अच्छे मार्क्स ले जाओगे। तो जल्दी से जो है वो तैयार कर लें। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।